स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं अपने इस चैनल पर क्लियर करता हूं। तो यदि आप ये सब कुछ बेहद आसानी के साथ सरलता के साथ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही मस्त फीचर, वाउचर एंट्री को होल्ड करना। इसको यूज करना सीखेंगे। मींस मतलब ये कि दोस्तों अपनी कंपनी के अंतर्गत एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो फर्म है उसके अंतर्गत हम सेल्स वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं। अब सेल्स वाउचर में हम एंट्री करने जा रहे हैं और हमारी एक डेटस्ट पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, उसको हम सेल करने जा रहे हैं। 20 प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं एक इनवॉइस के अंतर्गत। अब जब हम सेल्स वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो वहां पर 10 प्रोडक्ट की एंट्री तो हम कर चुके हैं, है ना। और इसी समय अचानक क्या होता है कि हमको किसी और वाउचर में एंट्री करने की जरूरत पड़ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो सेल्स वाउचर में हम एंट्री कर चुके हैं, है ना, तो उसको हम होल्ड कर सकते हैं। और होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, अन्य किसी भी वाउचर में हमको एंट्री करनी है, एक वाउचर, दो वाउचर, तीन वाउचर, नहीं पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है, फिर उसके बाद हमको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है, फिर हमको डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करनी है ना। तो हम इन वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो जितनी एंट्री हम सेल्स वाउचर में कर चुके हैं, यानी 10 प्रोडक्ट हम सेल कर चुके हैं, तो वो एंट्री हमको जस की तस वैसी की वैसी मिल जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, और भी जो प्रोडक्ट हमें उसमें ऐड करने हैं हम ऐड कर लेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये किस तरह से करेंगे ये अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों आप कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हैं और वाउचर एंट्री करते समय आप आधी वाउचर एंट्री कर चुके हैं और उसके बाद आपको किसी भी रिपोर्ट्स को देखने की अचानक जरूरत पड़ जाती है, तो आप उस वाउचर एंट्री को उसी जगह होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो भी रिपोर्ट्स देखनी है, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी रिपोर्ट्स आपको देखनी है आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो वो वाउचर एंट्री जिसको कि आप होल्ड करके गए थे जिस स्थिति में, उस स्थिति में आपको वापस मिल जाएगी और आप उसकी प्रोसेस आगे बढ़ाकर उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही मस्त फीचर है और इसको यूज करना सीख गए तो आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने में मास्टर बन जाएंगे। आपके लिए बहुत मदद मिलेगी इस फीचर को यूज करते समय। कैसे यूज करना है चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहां से मैं जाऊंगा वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और मुझे एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है तो मैंने F8 प्रेस कर दिया। इस तरह से आप किसी भी वाउचर में एंट्री कर रहे हो, है ना। मैं एग्जांपल सेल्स वाउचर को ले रहा हूं, आप हर वाउचर एंट्री के लिए इस तरह से समझ सकते हैं। F2 प्रेस कर देता हूं। 1 दिसंबर में मैं ये एंट्री करने जा रहा हूं तो 1 दिसंबर मैंने कर दिया। और पार्टीज अकाउंट नेम में मैं ले लूंगा दीपक ट्रेडर्स। दीपक ट्रेडर्स का मैंने यहाँ पर लेजर ले लिया, है ना। और इस जगह पर हम आ गए। अब यहाँ पर हम इनको करीब इस इनवॉइस में मान के चलते हैं कि 10-12 स्टॉक आइटम हम इनको सेल करने जा रहे हैं। तो कुछ स्टॉक आइटम की मैंने यहाँ पर एंट्री करके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक आइटम की एंट्री की। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 5 स्टॉक आइटम की हम इस जगह पर एंट्री कर चुके हैं। अब इसी समय क्या होता है कि अचानक से हमें रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने की जरूरत पड़ जाती है। अभी ये हमारी एंट्री पूरी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर अभी 5 स्टॉक आइटम हम एंट्री कर पाए हैं। इसके अलावा 4-5 स्टॉक आइटम और हैं और हमें अभी इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन अचानक से मुझे किसी अन्य वाउचर में एंट्री करना पड़ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि राजेश किराना स्टोर के मुझे 50,000 रुपए रिसीव करने हैं, है ना, कैश रिसीव की हमने तो उसकी एंट्री करनी है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस वाउचर एंट्री को होल्ड कर दूंगा और होल्ड करने के बाद मैं रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर लूंगा। उसके बाद मुझे एक पेमेंट वाउचर में भी एंट्री करनी है ना, तो वो भी मैं कर लूंगा। और उसके बाद जब मैं इस जगह पर आऊंगा, वो दोनों एंट्री करने के बाद जब मैं इस जगह पर आऊंगा तो जितनी एंट्री मैं कर चुका हूं उतनी एंट्री मुझे यहाँ पर मिलेगी। और इसी में मैं आगे और भी जो प्रोडक्ट मैं सेल करने जा रहा हूं उनको इसमें ऐड करूंगा और इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। कैसे चलिए जानते हैं।
अब यहाँ पर सेल्स वाउचर में हम एंट्री कर चुके हैं, इस वाउचर एंट्री को होल्ड करना है और मुझे अब रिसिप्ट वाउचर में अचानक जरूरत पड़ जाती है रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने की। तो दोस्तों इस स्थिति में आपको क्या करना है, किसी वाउचर एंट्री को होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद आपको किसी और वाउचर में एंट्री करना है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा गो टू, है ना, इस फीचर का आपको यूज करना होगा। तो ये तो गो टू जो लिखा हुआ एक बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या इसकी शॉर्टकट की है अल्ट जी, कीबोर्ड से आप अल्ट जी प्रेस करेंगे तब भी आप इस फीचर का यूज कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, गो टू पर कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप गो टू पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पर, है ना, यहाँ पर। अब इस जगह पर आने के बाद आपको क्या करना है, जाना है क्रिएट वाउचर में, यानी जब भी आप किसी वाउचर एंट्री को होल्ड करके आए हैं और किसी अन्य वाउचर में एंट्री करना है तो आपको जाना होगा क्रिएट वाउचर में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट वाउचर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो वाउचर आप होल्ड करके गए हैं वही वाउचर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन होकर आएगा, है ना। अब मुझे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है, तो यहाँ से मैंने F6 प्रेस कर दिया और मैं यहाँ पर कैश रिसीव करने जा रहा हूँ। तो मैंने अकाउंट में कैश लगा दिया और रिसीव करने जा रहा हूँ। राजेश किराना स्टोर हमारी एक डेटर्स पार्टी है, उससे रिसीव करने जा रहा हूँ। अचानक मुझे इसकी एंट्री की जरूरत पड़ गई क्योंकि वो सामने खड़े हुए हैं और वो अपने सामने चाहते हैं कि भैया जल्दी से हमारा काम कर दीजिए, हमको जाना है। तो मैंने यहाँ पर उस वाउचर एंट्री को, सेल्स वाउचर एंट्री को होल्ड कर दिया और रिसिप्ट वाउचर में आ गया और यहाँ पर राजेश किराना स्टोर से 50,000 रुपए मैंने इनसे इस तरह से रिसीव कर लिए, ठीक है ना। और इस रिसीव करने के बाद मैंने ये एंट्री कर ली और जैसे ही मैंने उस एंट्री को एक्सेप्ट किया, देखिए हम जिस वाउचर एंट्री को होल्ड करके गए थे उसी जगह पर आ गए, है ना। अब मुझे यहां से क्या करना है, पेमेंट वाउचर में भी एंट्री करना है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, गो टू में जाऊंगा। गो टू में जाने के बाद फिर मैं जाऊंगा यहां से क्रिएट वाउचर में, है ना। क्रिएट वाउचर में आ गए। अब मैंने F5 प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पेमेंट करने जा रहा हूं। किसको, अजय ट्रेडर्स हमारी एक क्रिएटर पार्टी, उसको पेमेंट करने जा रहा हूं कैश में। तो मैंने यहाँ पर कैश का लेजर लगा दिया और अजय ट्रेडर्स जो हमारी क्रिएटर पार्टी है उसको मैं यहाँ पर 30,000 रुपए पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से एंट्री कर ली और जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो जिस वाउचर एंट्री को होल्ड करके गया था उसी वाउचर एंट्री पर मैं आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी किसी वाउचर एंट्री, कोई भी वाउचर एंट्री कर रहे हो आप और उस वाउचर एंट्री को करते समय अचानक से आपको किसी और वाउचर में एंट्री करना पड़ जाती है, तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं और आप जो एंट्री होल्ड करके गए हैं उसी जगह पर आप आ जाएंगे। यानी फिर से आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जितना आप कर चुके हैं ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें और भी हमको ऐड करने, प्रोडक्ट ऐड करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वाउचर एंट्री कोई भी आप कर रहे हो और उस वाउचर एंट्री को करते समय आपको कोई रिपोर्ट्स देखनी है ना। अचानक से आपको किसी रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ जाती है, आपके जो ऑनर है वो अचानक से कहते हैं भैया बैलेंस शीट हमको दिखा दीजिए, है ना, या फिर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दीजिए, या फिर हमको GSTR 1 देखनी है, या हमको परचेज रजिस्टर देखना है। अचानक से आ जाते हैं तो क्या हम इसको एस्केप की प्रेस करके बाहर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा ये सारा कार्य बेकार चला जाएगा जितना हम कर चुके हैं। तो हम यहीं से क्या करेंगे, गो टू में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने गो टू को सिलेक्ट किया, गो टू का जो बटन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। हम आ गए दोस्तों इस जगह पर, है ना। इस जगह पर आने के बाद हमको क्या करना है कि जब भी दोस्तों आपको किसी वाउचर एंट्री को होल्ड करके और कोई रिपोर्ट्स देखना है तो आप इस जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो भी रिपोर्ट आपको देखनी है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ सबसे पहले मुझे यहाँ पर परचेज रजिस्टर देखना है। तो जैसे ही मैंने PU यहाँ पर लिखा, देखिए नीचे आ गया रजिस्टर के अंतर्गत परचेज रजिस्टर, है ना। मैंने परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम परचेज रजिस्टर में आ गए। अंदर जाना है, अंदर जा सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एस्केप की प्रेस करेंगे, फिर से एक बार एस्केप की प्रेस करेंगे। तो देखिए हम जिस वाउचर एंट्री को होल्ड करके गए थे उसी जगह फिर आ गए। जो रिपोर्ट हमको देखनी थी हमने देख ली। फिर से हम गो टू में जाते हैं और गो टू में जाने के बाद अब हमको दोस्तों देखना है क्या, मान के चलते हैं हमको बैलेंस शीट देखनी है इसी जगह से ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां से बैलेंस शीट में आ गया और देखिए कॉमन रिपोर्ट्स के अंतर्गत मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट मिल रही है। बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए बैलेंस शीट में। अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं, हम बैलेंस शीट को यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हमने बैलेंस शीट देख ली, एस्केप की प्रेस करेंगे तो देखिए हम उसी जगह फिर आ गए। जिस वाउचर एंट्री को होल्ड करके गए थे उसी जगह पर आ गए। फिर से हम क्या करते हैं, गो टू में जाते हैं और गो टू में जाने के बाद अब दोस्तों हमको यहाँ पर देखनी है GSTR 1 रिपोर्ट, है ना। तो मैंने यहाँ पर GSTR 1 को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए GSTR 1 में और यहाँ पर 1/4/2021 से लेकर और 31/3/2022 तक का हमको देखना है। तो मैंने पीरियड कर दिया और यहाँ पर मैंने दोस्तों GSTR 1 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में देख ली। आपको और अंदर जाना है आप अंदर जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर जाना है आप अंदर जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर जाएंगे तो यहाँ तक भी आ सकते हैं। एस्केप की प्रेस कीजिए, एस्केप की प्रेस कीजिए और एस्केप की प्रेस करते हुए देखिए फिर हम कहाँ पर आ गए, वहीं पर आ गए जिस जगह से कि हम गए थे, है ना।
अब फिर से मैं यहाँ पर गो टू पर क्लिक कर देता हूँ और गो टू पर क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो मैं यहाँ पर डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कॉमन रिपोर्ट के अंतर्गत हमको यहाँ पर मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हम पूरी इसकी डिटेल देख सकते हैं और कहीं भी हमको अंदर जाना है हम अंदर जा सकते हैं और उस से रिलेटेड सारी जानकारी किसी भी चीज से रिलेटेड हम ले सकते हैं। और जैसे ही हम एस्केप की प्रेस करेंगे देखिए फिर हम इस जगह पर आ गए बाउचर एंट्री में, जिस जगह से हम होल्ड करके जा रहे हैं उसी जगह वापस आ गए और हमारा काम जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आ रही, जितना काम कर चुके थे उतना हमारे सामने यहाँ पर मिल गया। और अब मैं क्या करूंगा, इस बाउचर एंट्री में मुझे और भी यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो वो प्रोडक्ट मैं इस जगह पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, तो आधी अधूरी एंट्री छोड़ के गए थे, अब हमें दोबारा से वो सारा कार्य नहीं करना पड़ा। उसके बाद और हमें प्रोडक्ट ऐड करने थे, हमने प्रोडक्ट ऐड किया और ऐड करने के बाद यहाँ पर CGST लगाया, SGST लगाया और शेष यहाँ पर लेजर लगाया और इस तरह से दोस्तों इस एंट्री को मैं कर लूंगा यहाँ पर एक्सेप्ट, है ना। अब मैंने जितनी भी एंट्री की है वो सारी की सारी एंट्री मुझे मिलेंगी, है ना, क्योंकि बाउचर एंट्री को होल्ड करते समय हमने जो भी एंट्री की है वो एंट्री मिलेंगी हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में आगे देखिए दिसंबर महीने में जाते हैं और ये देखिए ये वाली जो एंट्री मैंने की थी वो मेरी हो गई यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट। इसके अलावा हम चलते हैं यहाँ से DAL प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर राजेश किराना स्टोर को देखिए, राजेश किराना स्टोर को जो हमने यहाँ पर कैश रिसीव किया था 1 दिसंबर में 50,000 रुपए, वो एंट्री भी हमको यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा हमने एक और एंट्री की थी अजय ट्रेडर्स के लिए, तो देखिए अजय ट्रेडर्स के लेजर में हम जाते हैं तो अजय ट्रेडर्स के लेजर में ये देखिए 30,000 रुपए जो हमने यहाँ पर कैश पेमेंट किया था इनको, वो एंट्री भी यहाँ पर आ गई। तो सारी एंट्री आपकी परफेक्ट तरीके से हुई है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी कभी जरूरत पड़े वाउचर एंट्री को होल्ड करने की तो आप इस तरह से उसको होल्ड कर सकते हैं। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।